डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है पॉलिनेशन। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेगा स्पोरेंजिया और माइक्रो स्पोरेंजिया के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर चुके थे, जिससे माइक्रो स्पोर निकल रहे थे और मेगा स्पोर निकल रहे थे। तो माइक्रो स्पोर और मेगा स्पोर, जो माइक्रो स्पोर होता है वो क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है। तो पॉलन ग्रेन का कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है उसके बारे में हमें पढ़ना है, और वो जो ट्रांसफ़र होने की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। पॉलिनेशन इज ए ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। क्या होता है, ट्रांसफ़र हो रहा है किसका, पॉलन ग्रेन का, किस पे, जैसे ये मान लीजिए ये स्टिग्मा है, ठीक, ये पूरा गाइनोसियम पार्ट है। अब ये पॉलन ग्रेन का कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, पॉलिनेशन कह रहे हैं। यानी पॉलिनेशन इज ए ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज द पॉलिनेशन। इट इज एसेंशियल फॉर द सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। जब तक पॉलिनेशन जो होगा नहीं होगा तब तक सीड का डेवलपमेंट, फ्रूट का डेवलपमेंट, यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेन पार्ट होता है फ्लावरिंग प्लांट का, वो क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। अब ये जर्म ये देख रहे हैं आप, पॉलन ग्रेन है, ये मेच्योर पॉलन ग्रेन है। क्या होता है, उसमें ट्यूब सेल्स होता है, एक्साइन होता है, इंटाइन होता है। आउटर पार्ट जो होता है वो क्या होता है, उसको एक्साइन कहते हैं। इनर पार्ट जो होता है इंटाइन होता है, उसमें ट्यूब सेल्स होते हैं, कुछ जर्म से पोर होते हैं। अब इनमें क्या होगा, अब इनका जो है स्टिग्मा, यानी ये क्या है, फीमेल पार्ट है। क्या है, ये फीमेल पार्ट है। इस पे कैसे ट्रांसफर हो रहा है उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के लिए। तो ये इज डिफरेंट मोड ऑफ होते हैं पॉलिनेशन के, उसके बारे में हम बात करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन आर मोस्टली आर टू टाइप, दैट इज द सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। व्हाट इज द सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ नाम से ही क्लियर है कि सेल्फ पॉलिनेशन, इन ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा फ्रॉम द सेम फ्लावर। अगर सेम फ्लावर में एक फ्लावर है और उस पे क्या हो जाए, पॉलन ग्रेन मेच्योर होके बाहर उसका डीएसेंस हो जाए, डीएसेंस होने के बाद एक ही फ्लावर में ट्रांसफर हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, या उसको हम कह सकते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी मतलब यानी स्वयं उसमें क्या हो रहा है, सेल्फ गैमस का प्रोसेस हो रहा है, जो आगे का जो भी ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन, उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस मीन्स क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ एंथर में जो है स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा फॉर द डिफरेंट प्लांट। डिफरेंट प्लांट में होगा, या डिफरेंट प्लांट नहीं, आप कह सकते हैं सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, सेम फ्लावर नहीं होगा, डिफरेंट फ्लावर होगा। प्लांट की स्पीसीज तो एक ही होगी, और उसी प्लांट का जो एक फ्लावर है, फिर दूसरा जो फ्लावर है उसमें अगर क्या होता है, पॉलन ग्रेन, एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके चिपक जाएगा, तो उस प्रकार की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो टू टाइप होता है। कौन कौन से होते हैं, कास्मोगैमी एंड क्लिस्टोगैमी। अब बात करते हैं कास्मोगैमी होता क्या है। कास्मोगैमी, जब ये जो कास्मोगैमस फ्लावर में होता है, किस में होता है, इस टाइप के जो फ्लावर होते हैं उसको हम बोलते हैं कास्मोगैमस, कास्मोगैमस फ्लावर। कैसे होता है, इसमें जब फ्लावर जो है मेच्योर होगा, मेच्योर होने के बाद ओपन होगा, ओपन होने के बाद जो पॉलन ग्रेन है वो क्या होगा, उसका पॉलिनेशन हो जाएगा। कैसे, यानी सेम फ्लावर है, आप कह सकते हैं कि एक फ्लावर है और उस फ्लावर में क्या होगा, मेच्योर हो जाएगा। मेच्योर होने के बाद वो क्या हो जाएगा, मेच्योर होने के बाद ओपन होगा, ओपन होके जो एंथर है वो क्या हो जाएगा, ओपन होके डीएसेंस हो जाएगा। डीएसेंस होने के बाद उसी सेम फ्लावर में ही क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो उस टाइप के कंडीशन को क्या बोलेंगे, कास्मोगैमी, और इस टाइप के जो फ्लावर होंगे उसको बोलेंगे कास्मोगैमस फ्लावर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी क्या होता है, इसमें अगर फ्लावर जो है मेच्योर नहीं हो गया, मेच्योरिटी नहीं हो रही है उसमें, और उसमें ओपन भी नहीं हो रहा है, ओपन नहीं होने के बाद मेच्योरिटी भी नहीं होगी, तो उसमें कहीं किसी कारणों के वश क्या होगा, उसमें किसी रीजन के थ्रू क्या होगा, वहां पे डीएसेंस हो गया। डीएसेंस होने के बाद फ्लावर का ट्रांसफर हो गया, फ्लावर से स्टिग्मा का क्या हो गया, उसमें जो स्टिग्मा वाला पार्ट है वहां पे पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो गया। तो उस टाइप के फ्लावर को हम बोलेंगे क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्या बोलेंगे, क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ठीक,
ये जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो 2 टाइप होता है, कास्मोगैमी एंड क्लेस्टोगैमी, और ये मोस्टली जो होता है कास्मोगैमस फ्लावर में होता है और ये क्लेस्टोगैमस फ्लावर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। नाम से क्लियर है, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन की बात हो रही है, यानी फ्लावर जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट फ्लावर होंगे। इसमें क्या होगा, फ्लावर जो होगा डिफरेंट फ्लावर होगा, यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा बाय द डिफरेंट फ्लावर इज कॉल्ड एज द क्रॉस पॉलिनेशन। अब बात करते हैं 2 टाइप होता है, एक होता है गेटोगैमी एंड, या इसको बोलते हैं जेटोनोगैमी एंड जेनोगैमी। इसमें क्या होगा, इसमें सेम फ्लावर होगा, फ्लावर जो होगा सेम प्लांट का होगा, फ्लावर जो होगा वो क्या होगा, सेम प्लांट का। ठीक है, सेम प्लांट का जो है फ्लावर होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, प्लांट का सेम फ्लावर होगा, लेकिन फ्लावर एक का फ्लावर का पॉलन ग्रेन और एक दूसरे फ्लावर का जो है वो क्या होगा, स्टिग्मा पे जाके वो ट्रांसफर हो जाएगा पॉलन ग्रेन का, तो उसको हम बोलेंगे जेटेनोगैमी। जीनोगैमी में क्या होता है, इसमें प्लांट जो होगा वो डिफरेंट होगा, यानी एक प्लांट यहाँ लगा हुआ है, एक प्लांट यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, तो वो प्लांट जो है वो क्या है, डिफरेंट है, और डिफरेंट प्लांट में प्लांट क्या होगा, डिफरेंट प्लांट होगा। जब प्लांट अगर डिफरेंट हो रहा है लेकिन ये एक ही स्पीसीज के होंगे, क्या होंगे, जो स्पीसीज होगा प्लांट का वो सेम होगा। अगर वो एक फ्लावर से, एक प्लांट का फ्लावर है, फिर दूसरा प्लांट का फ्लावर है, दो प्लांट लेंगे, उसका एक का पॉलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पे, या उसका जो पॉलन ग्रेन है इसके स्टिग्मा पे आप पे क्या हो जाएगा, बाइंड कर लेगा, ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीनोगैमी, या इसी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटोगैमस फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट मोड ऑफ क्या है, पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन इज 2 टाइप, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन आर फर्दर डिवाइडेड into कास्मोगैमी and क्लेस्टोगैमी. What is the कास्मोगैमी? कास्मोगैमी when the flower are mature, when the flower are mature, and after the maturation the open of the anther and dehiscence and the pollen grain are transferred into the same flower. This is process is called as the कास्मोगैमी, and this flower is also called as the कास्मोगैमस flower. Next is क्लेस्टोगैमी. क्लेस्टोगैमी means when the flower are not mature, that is not open, the another process is called as the क्लेस्टोगैमी, and this flower is also called as the क्लेस्टोगैमस flower. And different mode of the cross pollination, it is the best method of the pollination for the sexual reproduction in the flowering plant. Is the best method of the pollination. It is a very important for the sexual reproduction in flowering plants. So cross pollinations are further divided into the different categories, that is the getonogamy and genogamy. What is the genetogamy? Genetogamy is the transfer of the pollen grain from the different flower of the same plant कह सकते हैं. It is called as the genetogamy. It is a different plant for the different flower. It transfer of the pollen grain anther to stigma. Is this process is called as the genogamy, and this type of pollination is called as the cross pollination. अब हम बात करते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, ये तो रहा, ये प्रोसेस, इस प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफ़र होता है. नेक्स्ट होता है एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन. अब पॉलिनेशन जो है उड़ के तो होगा ही नहीं. ऐसा नहीं है कि पॉलिनेशन जादू है, एक मैजिक है, हो रहा है, पॉलिनेशन होता जा रहा है, नहीं. तो कुछ उसके एजेंसीज हैं. तो एजेंसीज की बात करेंगे तो एजेंसीज में बायोटिक भी एजेंसीज हो सकता है, कुछ बायोटिक एजेंट्स हो सकते हैं, कुछ एबायोटिक हो सकते हैं. तो वो डिफरेंट टाइप के होते हैं. एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन बात करते हैं एबायोटिक एजेंसीज. एबायोटिक एजेंसीज में क्या होगा, एबायोटिक नाम से ही क्लियर है, यानी उसमें लिविंग प्रोसेस नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एबायोटिक है. तो फॉर एग्जांपल किसके थ्रू होता है, एनिमोफिली. जो बायोटिक एजेंट है वो क्या है, वो प्रोसेस है, वो क्या है, एनिमोफिली. एनिमोफिली में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द विंड. विंड से ट्रांसफर हो जाएगा कहीं से, मान लीजिए मेच्योर हो चुका है पॉलन ग्रेन, मेच्योर होने के बाद और वो जो है उसका डिएसेंस हो चुका है. डिएसेंस होने के बाद अब उसको स्टिग्मा पे जाना है, किसके थ्रू आएगा, एयर चला, उसके थ्रू जाके ट्रांसफर हो गया. तो उस टाइप के जो भी ट्रांसफर होगा
पॉलन ग्रेन का, उसको हम क्या बोलेंगे एनिमोफिली, और जो इसका एजेंट होगा वो क्या होगा विंड होगा। नेक्स्ट एबायोटिक एजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रो नाम से क्लियर है, हाइड्रोफिली मीन्स वाटर, वाटर के जैसे बारिश हो रही है या आप जो पौधों पे गए पानी डालने गए और उसका डिएसेंस हो चुका है एंथर का, और जिससे पॉलन ग्रेन बाहर आ गए हैं, स्टिकी सबस्टेंट होता है वो जाके उस पर ट्रांसफर हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे हाइड्रोफिली। तो मोस्टली जो एनिमोफिली होता है डिफरेंट स्पीसीज है, मोस्टली मेज देखा गया है, मेज में एनिमोफिली जो है एग्जाम्पल है इसके, मेज प्लांट में देखा गया है, ठीक। और भी प्लांट है जैसे कॉटन वुड है, कॉटन वुड में भी ये जो है मोस्टली होता है। अब बात करते हैं हाइड्रोफिली, नाम से क्लियर है हाइड्रोफिली। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो वाटर के अंदर होते हैं, जो फ्लावर होते हैं, तो उनमें भी होता है, जैसे आर्डिला उर्डिला आपने देखा हो, वैसे ही सेम ऐसे भी कुछ फ्लावर होते हैं जो वाटर के अंदर होते हैं, तो उनके थ्रू भी ट्रांसफर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोफिली। इसका बायोटिक एजेंट, ये बायोटिक एजेंट क्या है वाटर है। नेक्स्ट जो होता है बायोटिक एजेंट यानी लिविंग थिंग्स के द्वारा, कुछ ऐसे भी लिविंग फैक्टर होते हैं जिससे क्या होता है पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एनाटोमोफिली। एनाटोमोफिली में क्या होता है ट्रांसफर ऑफ द इंसेक्ट, इंसेक्ट होगा, जैसे आप देखे होंगे जैसे बहुत सारे इंसेक्ट हैं, आप सबसे अच्छा एग्जांपल आप देख रहे होंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई देखते हैं कि जो भी फ्लावर होता है उस पर क्या करते हैं वो रस को जो है सक करने जाता है, तो उसके थ्रू जो है वो क्या कर लेगा वहाँ से स्टिग्मा पे जाके फिर बैठेगा, वहाँ से वो ट्रांसफ़र कर लेगा, यानी वो बैठा हुआ है कहीं, पॉलन ग्रेन का डिएसेंस हुआ है, वहाँ से उसके बॉडी पे चिपक गया, फिर वहाँ पे स्टिग्मा के थ्रू ट्रांसफ़र हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे एनाटोमोफिली। ये इंसेक्ट के थ्रू होगा। ऑर्निथोफिली बर्ड्स के भी द्वारा होता है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देखा गया है अमेरिका में, वो हामिंग बर्ड्स होते हैं। जो हामिंग बर्ड वो एक फ्लावर होता है, बहुत ही स्टिकी टाइप का फ्लावर होता है, उस पर जाके वो क्या करता है बैठता है, और बर्ड्स के भी द्वारा जो है ऑर्निथोफिली किसे बोलते हैं बर्ड के द्वारा, हामिंग बर्ड इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कायरोप्टेरिफिली बैट्स, इसमें क्या होता है कायरोप्टेरिफिली में क्या होता है बैट के द्वारा, कहीं चमगादड़ आया प्लांट पे बैठा, वहाँ पे मैच्योरेशन हुआ है जिससे डिएसेंस हुआ है, डिएसेंस होने के बाद उसके थ्रू ट्रांसफर हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे कायरोप्टेरोफिली। और एक है एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा मेलकोफिली, ये स्नेल के द्वारा होता है। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो स्नेल्स के द्वारा भी क्या होते हैं उनका ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन का। तो ये डिफरेंट मोड ऑफ एजेंसीज हैं जिसके थ्रू जो है पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है। एक और सबसे इम्पॉर्टेंस है पॉलिनेशन का इम्पॉर्टेंस क्या है, तो इसका जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंस है। जैसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, अगर आप देखें इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की अगर हम बात करें, तो पॉलन बैंक का बहुत ही अच्छा इस समय जो है टेक्नोलॉजी यूज हो रही है बायोटेक के फील्ड में, जो है वो क्या है पॉलन बैंक। पॉलन बैंक की बात होती है, इम्पॉर्टेंस में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाए तो कुछ जो है इम्पॉर्टेंस की हम बात करेंगे, या आप कह सकते हैं इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की बात कर रहे हैं। तो पॉलन बैंक बना लेंगे जिससे इंटरब्रीड कराने में या आगे चल के हाइब्रिड जो है हाइब्रिड प्लांट बनाने में भी बहुत अच्छा जो है ये पॉलन बैंक का यूज किया जाता है। जैसे बहुत सारे जो हैं पॉलिनोलॉजी, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं पॉलिनोलॉजी कहते हैं, तो इसमें भी जो है बहुत ही बड़ा योगदान है इसका। और आजकल जो है मेडिसिन में सबसे ज़्यादा इसका यूज है, जैसे बी के जो हनी बी जो होता है, बी के थ्रू जो है वो पॉलन ट्रांसफ़र हो रहा है, उससे भी एक आता है पॉलन बी कैप्सूल भी, उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। इंसेक्टिसाइड्स बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो हैं इसमें बनाए जाते हैं, ठीक है, तो इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। अब ये रहा पॉलिनेशन का प्रोसेस। पॉलिनेशन क्या होता है ट्रांसफ़र ऑफ pollen grain from anther to stigma is called as the pollination. It is essential for the fruit and seed development. तो pollen grain हो गया। अब इसके बाद जो है pollen grain पहुंच गया, यानी स्टिग्मा पे जो है स्टिग्मा है ये, यहाँ पे pollen grain आ गया। अब इसके बाद इसमें जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। अब जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे जो एग्स हैं, ओव्यूल में जो एग हैं, अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस होगा फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन हो चुका। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है फर्टिलाइजेशन।
तो ये रहा पूरा डिटेल्स आपका पॉलिनेशन। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट करें, कोई भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट करें। थैंक यू।